É só tem. Não tem material pra. Pra ficar pertinho assim também é difícil, fica mais no meu sexo e também com a agilidade de conseguir. Seria. বাংলাতে চাষ নেই, ধান চাষ নেই তো একদম না। বাংলায় চাল কালেকশন হয় না, সেটা হবে খুব বেশি হয়, সেটা বেশি হবে না। গাড়িকে তো কেউ ফিরিয়ে দেয়, কম দিবে, হ্যাঁ কম দিবে, এইটা ঠিক। লোকে চাষ করে আবার কি বলে, এই ধান না হলে ওই ধানটা, হ্যাঁ ওই ধানটা উঠে যাবে, তখন উঠবে না ওই ধানটা, তখন চাষ হবে আর কি। ধানটা উঠবে না, ধানটা উঠলে Não, isso aqui é de boa. duas mãos aí, pô. देरी क्यों? हाँ देरी क्यों? कुर्सीला दर्शन करेছেন? भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पेट पर अपने चरणों में रखते हुए हरि बोल हरि बोल। सूर्यदास की नंगा है तो अरे सेवक অন্ধ দেখতে অন্ধ ছিল। सूरदास शब्द के हिंदी अर्थ है, सूरदास हिंदीते ब्रजभाषा सूरदास মানে কি, যারা অন্ধ তাদের সুদাস सूरदास बादशाह दास के बारे में। सूरदास शब्द अर्थ होता है अंध के जुटाए। और नाम ছিল তো আলাদা, কি নাম ছিল ब्रजभाषा में अंध व्यक्ति की सूरदास कहते हैं। जो कीर्तन आदि करते हैं, आँख का है नहीं, कीर्तन करते हैं, इसके सूरदास कहते हैं। इनके नाम एक है क्या ना, नाम तो भागुरी जी तो अलग है नहीं, भागुरी जी नहीं, सूरदास तो यही बल्लभाचार्य के आसपास में विठलाचार्य विठलाचार्य बल्लभाचार्य विठलाचार्य। बढ़िया नहीं चल रहे और घटिया भी नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है चल रहा है। सब लोग बहुत पीछे रह गए हमारे जी, पीछे रह गए सब लोग, आगे थोड़ा
पैर के द्वारा पैर के द्वारा चतुर जैसे हरे कृष्णा। हाँ, कछु सेवा बारी सेवा में करते रहना है। दंडवत बलराम मुकुट। अपना अपना सेवा भेंट दक्षिणा इधर ही करा लेना। सब अपने अपने हाथ से बलराम मुकुट का सेवा भेंट दक्षिणा करो इधर ही। सब कर लो अपना अपना इधर। सब अपना अपना भेंट दक्षिणा अपने अपने हाथ से इधर करा लेना। ला राधे राय अल्लाह। गोबर दोनों तो साथ दिखे देगा। राधे दक्षिणा इधर दक्षिणा इधर दो। खुर गाय के खूर है ये। देखो चरण छाप आ गया ना। What is here? Cow hooves. Cow hooves, what? हाँ सब लोग दर्शन करो। How many times someone listen? अरे उधर दर्शन करो। कहाँ है वो आजकल गोकुलानंद कहाँ है? मैंने फोन किया इसने उठाया नहीं। बाबा की दक्षिणा देके बेटी करके ऊपर बलराम मंदिर। आजा बाबा इधर से आओ परिक्रमा देखे। दंडोत करवे इधर से आ जाइए। राधे इधर से आओ बाबा। दर्शन किया करिए बाबा की दंडोत करे बेटी करे बाबा की। दंडोत करवे मुकुट का क्या? श्रीमती रानी का मुकुट। जैसे दूसरे कौन में है? राधा जी मुकुट रख करके काम कर रही है। अलग होने से मुकुट के विरह कछु जोड़ी बारी सेवा में भी मिले कछु जोड़ा द्वार जी। अरे सभी तो जाओ ये है ना चिन्मय। कछु बारी सेवा में नहीं है। महाराज जी आइए, महाराज जी आइए। भक्त लोग आपका फोटो खींच रहे हैं महाराज। So the crown melted in separation. The crown melted in separation from Shrimati Radhika. चेला का भी ले लेना थोड़ा। Everything in Shrimati Radhika is transcendental, even her crown. So Shrimati Radhika took out her crown for bathing, and then the crown felt separation and melted, and the print of the crown in the stone.
हाँ कैसे प्रकट हुआ? चलो तो यहाँ पे राधा जी यहाँ पर बैठ अपने मुकुट पे जो है रख दिया। तो राधा जी से मुकुट जुदा होने केवल सेपरेशन होने के नाते इतने विरह था भाई वो राज गोवर्धन छोड़ गया राज गोवर्धन के ऊपर छाप और ये जो गाय का बंसी बजाया राज यहाँ पर खड़े हो गए थे उन्हें को राज गोवर्धन की शिला पिघल राज गोवर्धन क्या बोले कृष्ण के मणिध्वनि सुन करके पत्थर भी पिघल जा रहे पूरा तो पूरा गाय के छाप देखा खुर के चिन्ह देखा आपने ऊपर पत्थर बना हुआ हाँ Srimati Radhika's crown felt so much heat of separation, virahata. So because of this, it was imprinted on the stone. And also when Krishna played the flute, the stones of Giriraj melted, so the cow hooves print is also in the stone. We saw. Made the full Giriraj Govardhan Shila melted. Yeah. Then the hooves of cows printed there. आगे जो बाजन शिला है Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare
अप्सरा कुंड की, अप्सरा कुंड की, श्रीमती रानी की अप्सरा अप्सरा। अप्सरा कुंड, अप्सरा कुंड, अप्सरा कुंड की, पानी बोलो अप्सरा कुंड की, दर्शन दर्शन आत्मा। Hadi. Păi vrei să știți, băi? Ha? Zapsara cum? Zapsara के ना इसी नाम की इसका कुचरी की लोटा কলেনটা ভিতরু কাই এটা করব হ্যাঁ खत्म पे ऐड गए मैंने हिंदी में बोलता है ब्रजभाषा में बोलता है माने रूठ गया माने क्या क्रोध हो गया राधा रानी मान कर लिया राधा रानी मानवती होगी ना मान होने से ऐड गया অনেক দিন হয়ে গেছে না 2 বছর হয়ে গেছে একটা বড় চওড়া ওটাই মেইন রাস্তা বৃষ্টি হয়েছিল নাকি
राघव पंडित एक गुफा अप्सराकुंड नवलकुंड अप्सराकुंड जूता उधर गई चलो चलो बोलो श्रीनाथ जी की जय 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 श्री राम नाथ जी के दर्शन कीजिए। हेलो राघव पंडित की सुरभिकुंड या यहाँ विश्राम अभी सीधा आप सुरभिकुंड चले और विश्राम करें यहाँ पे। नहीं यहाँ पर हरी कथा नहीं हो। आप बताओ अभी तो आप इंचार्ज हो। हाँ आप तो इंचार्ज आप बताओगे जैसे आप कहोगे ऐसा होगा। नहीं यहाँ पर हरी कथा होगी ना। तो बैठिए पत्थर बैठिए आगे सारे सब सामने भाई यहाँ से आइए मेरा बैठने का यहाँ ये ऐसे बैठिए सामने सामने बैठ जाना नहीं जा रहा है बैठिए और बैठ जाओ। मना कर रहे हो पत्थर उतार रहा है दोबारा पत्थर उतार रहा हूँ। मंदिर के अंदर बैठ लोडिंग अनलोडिंग होच्छे मारा यही सामने बैठ जाए। अरे उधर जाकर बैठ वो पाथर किरण किरण पाथर नाम হবে
दाहिने गिरिराज का बनना पड़े, गिरिराज का करो करो गिरिराज जी का दोनों से करना है उसके दे। हाँ। अरे गिरिराज जी बड़े, गिरिराज जी को राधा माता गिरिराज सुना, राज के सुनाओ सब। तो सुचारू के दे दो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजिल मुकुट
गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। सब हाथ उठाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री गुरु वैष्णव के
अनुगत्य में ब्रज 84 क्रोश परिक्रमा करते करते हम लोग जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये गिरिराज गोवर्धन की तलाटी में हम लोग आए हैं। हम लोग गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। 21 मील गिरिराज गोवर्धन कृष्ण ने इसको उठाया। अभी अभी आप लोग ने श्रवण किया, ये कृष्ण रासलीला करने के पहले एक अद्भुत लीला आदि जगत में प्रकट किया। ये कभी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। पहले है ये गिरिराज गोवर्धन के उठाया, दूसरी कृष्ण किसके ऊपर, कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया। ये मनुष्य के लिए संभव नहीं है। ये लीला इसलिए कोई कहते हैं मैं भगवान हूँ व ब्रह्म हूँ, कोई कहा है जो ब्रह्मा व भगवान हो तो अब ये दो वस्तु के उठा करके हमें दिखाए तब तो हम लोग उसके भगवान मानेंगे। इसलिए अभी आइए, अभी भक्त लोग बहुत सुंदर रूप में गिरिराज गोवर्धन की महिमा और परिक्रमा के जितने भी दर्शनीय स्थल है उसके बारे में श्रवण कराया। हम लोग श्री श्री गिरिधारी गौड़ीय मठ से यात्रा प्रारंभ करके हम लोग पहले ऐसे दान घाटी के स्थान पर आए थे, जहाँ पर कृष्ण दानी बने टैक्स लेने लगे कर। आप लोगों ने श्रवण किया, ये देवकी और वसुदेव कृष्ण बलराम की मंगल के लिए व शास्त्र उद्धार करने के लिए यहाँ पर भृगु ऋषि के द्वारा यज्ञ कराया। और उस समय पूर्णमासी देवी ने ऐलान किया, ये इस समय अतीब सुंदर पवित्र स्थान समय है। इस समय कोई यदि गाय की दूध अथवा दही आदि दान करे तो उनके और भी अधिक रूप में गो वर्धन होगा, गाय अधिक बढ़ेगा और उनके समस्त प्रकार के सुख लाभ सुख संपत्ति बढ़ेगा। इसके सुन करके समस्त ब्रजवासी लोग और विशेष करके गोपियां अपने घर में जितने भी दूध दही लेकर के यहाँ पर पधारे। और इसके बाद स्वयं श्रीमती राधिका भी अपने सखियों के लेकर के जब यहाँ पर पधारे तब कृष्ण उस स्थान में कुछ प्रिय नर्म सखाओं के लेकर के उपस्थित हुए। और इसके पश्चात कृष्ण दानी बने, माने दान मांगने लगे, टैक्स मांगने लगे। इस कथा आप लोगों ने श्रवण किया, किस प्रकार कृष्ण के साथ राधा रानी के साथ अनेक प्रकार हास्य परिभाष हुई। ये समस्त लीला दान घाटी लीला को आप लोग ने श्रवण किया। इसके पश्चात चलते चलते आगे आकर के हम लोग आए जहाँ पर कहा जाता है दान निवर्तन कुंड दर्शन किया। केवल आप लोग चलते जा रहे हैं किंतु देखो वहाँ पर एक कुंड भी है जिसको कहा जाता है दान निवर्तन कुंड। दान निवर्तन कुंड जो गोपियां कृष्ण ने जो दान दिया था वहीं पर दान को फिर लौटाया, इसलिए दान निवर्तन कुंड आप लोग ने दर्शन किया। इसके पश्चात चलते चलते हम लोग फिर आगे संकर्षण कुंड में आ गया। संकर्षण कुंड में अनेक कथा है, वहाँ पर बैठने की स्थान की अभाव होने के नाते वह की कथा हम लोग भी छोड़ दिया और कथा भी नहीं बोला गया। वो संकर्षण कुंड की कथा अत्यंत सुंदर है। निकट में सखी स्थली भी है। सखी स्थली यानी चंद्रावली के स्थान है, गौरी तीर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि श्रीमती राधिका सूर्यदेव की पूजा करती थी और क्या बोले चंद्रावली सूर्य क्या बोले गौरी देवी के पूजा करती थी। वास्तव में श्रीमती राधिका सूर्यदेव के आराधना नहीं करती थी, केवल सूर्य पूजा के छल से अपने सखियों के साथ आकर के अनेक प्रकार लीला विलास आदि करती थी। हम लोग जाएंगे सूर्य कुंड पर, सूर्य कुंड में जाएंगे, वो बहुत दूर है। जब हर साल हम लोग जाते हैं, वो कौन सा कुंड? सूर्य कुंड, वहीं पर जाते हैं पल्ली तरफ, पल्ली तरफ, हाँ सूर्य कुंड में हम जाते हैं। किंतु हम लोग कभी आज तक भी सखी स्थली में हम लोग नहीं गए। जो लोग सखी स्थली जाना चाहते हैं जल्दी जल्दी नाम लिखा दीजिए। हमारे सिर्फ
नरसिंह महाराज के निकट कौन कौन सखी स्थली पर जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए, जल्दी जल्दी, फ्री में बस ले जा रहे हैं। कोई नहीं जाएगा। बनवाना चाहेंगे फ्री में ठगरा याद रखना। कौन कौन सखी स्थली पर चंद्रावली का स्थान स्थान पर ये फ्री में ले जा रहे हैं। और प्रकार के खाना दिया जाएगा, लाडू, कचौड़ी, पनीर के सब्जी और रसमलाई मीठे में और रसगुल्ला मिठाई दिया जाएगा। कौन कौन जाइए जल्दी जल्दी। भोजन के बाद अपने नाम लिखा दीजिए केवल। कोई नहीं जाना चाहता। कौन कौन जाएगा? हाथ उठाइए। हाँ, आप लोग ये दिखे सब गाड़ी से उस तरफ आ जाना। वो गाड़ी से पत्थर उठा रहे हैं। पत्थर उठा रहे, नहीं तो पत्थर हो जाएंगे सब। इधर साइड में आ जाइए। अरे वो उधर जो बैठे उधर पत्थर जगह है। अभी आइए संकर्षण कुंड में, जहाँ पर कृष्ण ने शंखचूड़ के भी वध किया और उनके मणि को लेकर के ललिता आदि को दिया, ललिता देवी राधा जी को दिया। ये समस्त कथा विस्तृत हम लोग मठ में जाकर के वर्णन करेंगे। और उसी वहाँ पर निकट में इस तरह सूर्य क्या बोले चंद्रावली के स्थान सखी स्थल भी माना जाता है। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी यह गिरिराज राधा कुंड में तट पर भजन करते थे और दिन में केवल एक मतलब थोड़ा सा मट्ठा लेकर के ही रहते थे। एक दिन केवल वो भी क्या, एक दोना में जितने दोने होता है ना, उस दिन में जितना मट्ठा है उतना ही मट्ठा पी करके भजन करते थे। एक दिन एक ब्रजवासी बड़ा एक मट्ठा दोना लेकर के आए, उसमें भर करके मट्ठा लेकर के आए। रघुनाथ दास गोस्वामी कहने लगे, हर रोज आप तो छोटे छोटे दोने में मट्ठा लेकर के आते हैं, आज ये बड़े दोना कहाँ से मिल गया? तो उस समय वो ब्रजवासी, बहुत सरल ब्रजवासी, वृद्ध ब्रजवासी कहने लगे, आज मैं चंद्रावली के स्थान सखी स्थली में मैं चला गया, वहीं पर देखा बड़े बड़े दोना मुझे मिला, उस दोने से भर करके आपके लिए मट्ठा लेकर के आया हूँ। बस इतने सुनते ही रघुनाथ दास गोस्वामी इतने बिगड़ गए, लाठी लेकर के उसके मारने के लिए दौड़ पड़े और वो ब्रजवासी भाग करके चले गए। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, देखो यदि कोई किसी को राधा जी की प्रेम प्राप्ति करना है तो एकमात्र राधा जी के अनुगत्य में रहना पड़ेगा। यार देखो चंद्रावली की स्थान पर जाने के लिए हमारे आचार्य पाद मना करते हैं। कोई चंद्रावली के स्थान में जाए, यानी सखी स्थली में स्थली पर जाए, वहाँ पर राधा जी उनको ग्रहण नहीं करेगी। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी के निष्ठा राधा जी में है, जिसके निष्ठा राधा जी में है वो उतना ही रहते हैं। इसलिए कहते हैं राधा निष्ठा वैकांत की, राधा निष्ठा की कहा जाता है मंजरी भाव। राधा जी के 5 प्रकार के सखी के बारे में शास्त्र में लिखा गया, सखी, नित्य सखी, प्रिय सखी, पृष्ठ सखी और प्राण पृष्ठ सखी। नित्य सखी और प्राण सखी और पृष्ठ सखी, प्राण सखी और पृष्ठ सखी, नित्य सखी और प्राण पृष्ठ सखी के कहा जाता है मंजरी कहा जाता है। ये मंजरी केवल राधा जी के गण में होती है। कुछ लोग जानते नहीं है, बस यथार्थ रूप में गुरु पद्म की मुखारविंद गुरु जी की कथा श्रवण नहीं किया, वो लोग कहते हैं चंद्रावली की भी मंजरियां है, किंतु ये बात सत्य नहीं है। चंद्रावली के मंजरियां नहीं होती है, किंतु मंजरी की भाव की कथा हमारे आचार्य पाद वर्णन करते हैं। एक तो राधा जी के में वैकांत की निष्ठा होनी चाहिए। अनारब्ध राधा पदाम्बुज रेणु अनाश्रित बिंदा अटवी तत्पदांकम असंभत्स तदभाव गंभीर चित्तान कुत श्याम सिंधु रससावगाह। किसी को जी श्याम रस यानी सिंगार रस में, राधा जी की उज्जवल रस में किसी को प्रवेश करना है तो राधा जी की वैकांत की निष्ठा होनी चाहिए। और उसमें विशेष करके होता है जो भावोल्लास रति होता है, सर्वो भाव उद्गाम उल्लास रति। उज्जवल निर्मणि ग्रंथ में कहते हैं मंजरी भाव के ये विचार वैशिष्ट दिखाया, जिसमें एकमात्र जो सर्व भाव उद्गाम उल्लास रति वहीं पर होती है।
चंद्रावली में होने के किसी प्रकार तो संभावना नहीं है, इसलिए चंद्रावली के कोई मंजरी नहीं होते हैं। सखियां तो होती है किंतु चंद्रावली की मंजरियां नहीं होते। जो लोग यथार्थ रूप में मंजरी भाव के पढ़ते नहीं व अनुशीलन नहीं करते हैं, वो लोग उल्टी सीधी बात यदि कह देते हैं ये चंद्रावली की मंजरियां है। मंजरियां ऐसी नहीं होती है। मंजरियां जब होती है उसमें ऐसे लिखा राधा जी के जितने जितने भाव जो है और मंजरी में अपने आप उसमें प्रतिफलित हो जाता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है, जिससे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में इसके स्पष्ट रूप में वर्णन किया। उनकी पहली श्लोक में मंजरी भावों की एक विशेष आदर्श व वैशिष्ट दिखा गया। ये समस्त कथा अत्यंत गुणाति गुणतम गुज्जतम कथा है। तो इसी प्रकार मंजरी भाव जो है एकमात्र राधा जी यानी सपक्ष यानी राधा जी के पक्ष में ही मंजरी भाव है। दूसरी है राधा जी की जो भाव जो है सर्वोत्तम भाव कहा जाता है, जिसे कहा जाता है मदनक्ख महाभाव। ये मदनक्ख महाभाव चंद्रावली के बाद छोड़ दीजिए, ललिता विशाखा आदि में भी नहीं है, केवल एकमात्र श्रीमती राधा रानी में है। श्रीमान प्रणय राग अनुराग भाव और महाभाव। महाभाव की आगे दशा में रूढ़ उधिरूढ़ मोहन और मदनक्ख महाभाव। ये मदनक्ख महाभाव एकमात्र श्रीमती राधा जी में ही है। यदि आप कहे तो शास्त्र में भी कहा गया चंद्रावली के उनकी प्रतिद्वंदी क्यों मनाया गया, राइवल क्यों मनाया। ललिता विशाखा आदि उनकी प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। प्रतिद्वंदी वही हो सकता है जो कम से कम बराबर नहीं हो, कम से कम ऊंची नीच थोड़ा से कम हो। जैसे कहा जाता है 19 अथवा 20 हो, 15-20 में कभी प्रतिद्वंदिता नहीं हो सकता है, राइवल नहीं हो सकता है। ललिता विशाखा में जो है मोहन भाव तक पहुंच जाते हैं। मदनक्ख महाभाव एकमात्र श्रीमती राधिका में ही है कहा गया। तो चंद्रावली कैसे उनकी प्रतिद्वंदिता कैसे कर रही है, राइवल कैसे हो गया। तो इसके बारे में हमारे आचार्य पाद वर्णन करते हैं। ललिता विशाखा राधा जी की करी समकक्ष होने पर भी ललिता विशाखा अष्टसखियां ये राधा जी के साथ प्रतिद्वंदिता करना नहीं चाहती है। इसलिए जोक मैंने किया कि चंद्रावली के जो है राधा जी की प्रतिद्वंदिता करने के लिए रख दिया, क्योंकि जब तक प्रतिद्वंदिता नहीं हो प्रेम की रस माधुर्य उत्कर्षता नहीं होगी। इसलिए जोक मैं चंद्रावली के जो है राधा जी की प्रतिद्वंदिता रूप में रख दिया। इसलिए इस कंक्लूजन इसी प्रकार है जो मंजरियां जो है एकमात्र राधा जी के पक्ष में है और किसी पक्ष में होना संभावना नहीं है। ये समस्त तत्व सिद्धांत हमारे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, जीव गोस्वामी पाद, बलदेव विद्याभूषण प्रभु ऐसे ऐसे महान आचार्य लोग वर्णन करते हैं। अभी वहाँ पर इसलिए हम अभी कोई गौड़ीय वैष्णव वहाँ पर नहीं जाते हैं। कहाँ पर? सखी स्थली पर नहीं जाते हैं, क्योंकि वो सखी स्थली चंद्रावली के स्थान माना जाता है। और इसके बाद वहाँ पर भी बहुत लीला है। शंकरसन कुंड में अनेकों लीला है। एक एक लीला वर्णन करे तो उन्हें कितने समय लगेगा। शंकरसन कुंड में वहाँ पर निकट में गोविंद कुंड है। उस गोविंद कुंड के निकट में हमारे गौड़ीय संप्रदाय की प्रेम की प्रथम अंकुर माधवेंद्र पुरीपाद वहाँ पर आकर के भजन करने लगे। माधवेंद्र पुरीपाद कैसे थे? अजाचक वृत्ति थे। अजाचक वृत्ति किसके कहा जाता है? कभी किसी से मांगते नहीं थे, माधुकरी भी नहीं करते थे, ना किसी के घर में जाते थे। यदि भगवत इच्छा से मिल जाए, कोई दे जाए, उसी के लेकर के जीवन धारण करते थे, भजन आदि करते थे। नहीं तो अपने आप भजन करते थे, दिन रात भजन करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह माधवेंद्र पुरीपाद यहाँ पर आकर के भजन करने लगे, नाम संकीर्तन करने लगे। कृष्ण ने देखा, देखो हमारे ब्रज में कोई भूखे नहीं रहता है। आप यहीं पर हो, ब्रज में इतना आपको खाने के मिलेगा, आप
पता नहीं लगता, इतने भोजन मिल जाएगा। क्यों तो माधवेंद्रपुरी पाद बस भोजन नाम करने लगे। और इतने समय एक छोटा से बालक श्यामल वर्ण छोटा से बालक आगे आकर के बोले महाराज क्या बोले, ये आप ये जो है दधि भांड आप लीजिए, मेरे इसको आप पी लीजिए। तो उस समय माधवेंद्रपुरी पाद थोड़ा उनके तरफ देखा, बोले कैसे तुम सोच, किसने भेजा? उन्हें बोले देखो मेरे मैया यहाँ पर आई थी पानी भरने के लिए, गोविंद कुंड से पानी भरने के लिए, और आपके मुख सुखा देख करके मेरे मैया ने ये दूध भेज दिया है। ऐसे करके बालक ने क्या कि माधवेंद्रपुरी पाद के वो दूध भांड दधि भांड दे दिया और बालक चले गए। उस बालक के इतने सुंदर रूप था, उसको देख करके माधवेंद्रपुरी पाद भाप में विभोर हो गए। और कुछ समय के बाद जब बालक चले गए, माधवेंद्रपुरी पाद वो दूध के जो पान किया, पान करके उनके हृदय में प्रेम की संचार होने लगे। एवं व्रत सप्र नाम कृत्वा जतानुरागो दुचुच्चय हसोति अथो रोदति रोति गायन उन्मादव नित्यति लोकवाज्य। किसके हृदय में यदि प्रेम उत्पन्न हो, ये समस्त लक्षण दिखाई पड़ेगा, वो उद्दंड होकर के नृत्य करेंगे, कभी रोएगा कभी लोटपोट खाएगा। ये समस्त उनकी भाव दशा वर्णन है। इसी प्रकार माधवेंद्रपुरी पाद प्रेम में उन्मत्त करके नाम संकीर्तन करने लगे। और फिर ऐसे करते करते अब रात्रि हो गए, माधवेंद्रपुरी पाद जब विश्राम करने लगे और उस समय स्वप्न में वही बालक आकर के उनके सपने में आकर के बोले कभी आसी माधव मोरे करीबे सेवन, कब माधव आकर के मुझे सेवन करेंगे। देखो इसमें चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। माधवेंद्रपुरी पाद सपना देखा, वही बालक आकर के कहने लगे माधव देखो मैं कृष्ण के प्रपुत्र वज्रराम के द्वारा ये विग्रह, मेरा नाम गोपाल है, मैं यहीं पर रहता हूँ। और मुसलमान लोग जब आक्रमण करने लगे, पुजारी मुझे छोड़ करके चले गए, मैं बहुत दिन से मिट्टी के नीचे हूँ और मेरे शरीर में गरमाई हो रहा है और मुझे उठाओ, ऐसे करके बस। और वो कहारे संग माधवेंद्रपुरी पाद सपने में देखा, वही श्यामल वर्ण बालक कृष्ण यानी कृष्ण उनको दिखा यहाँ पर मैं रहा। तब उसमें प्रातः काल होने के साथ ही साथ माधवेंद्रपुरी पाद ने समस्त ब्रजवासी को बुलाया और बुला करके वहीं पर खोदने लगे। खोदते खोदते देखा कि सुंदर गोपाल को उन्होंने निकाला। आज तक भी वही गोपाल यहाँ पर माधवेंद्रपुरी पाद वो बनाया, अपने सुंदर मंदिर बनाया जहाँ पर गोपाल के रखा था। किंतु गौड़ीय वैष्णव लोग, महाप्रभु के अनुगत लोग उस मंदिर में जाते गया। महाप्रभु स्वयं कहा वृंदावन जाइबे ना रहिबे चिरकाल, गोवर्धन चोरिया ना देखिबे गोपाल। कभी गिरिराज गोवर्धन के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए। वही गोपाल ऊपर माधवेंद्रपुरी आप लोगों ने श्रवण किया। निकट में जो आनोर गांव है, गिरिराज गोवर्धन की जब पूजा करने लगे, देखो ब्रजवासी लोग सारे द्रव्य आदि पकवान आदि गिरिराज गोवर्धन के दिया। गिरिराज गोवर्धन साक्षात रूप में खाने लगे और कहने आनोरे आनोरे आनोरे, इसलिए उस गांव के नाम होगी क्या, आनोर गांव। इसलिए कहता है भक्ते द्रव्य प्रभु कारी कारी खाए, अभक्ते द्रव्य प्रभु उलटिए ना जाए। जो भक्त होते हैं ब्रजवासी लोग शुद्ध भक्त है, इसलिए ब्रजवासी लोगों के कहने भगवान कहने लगे और लाओ और लाओ और लाओ और खाने लगे। इसलिए उस गांव के नाम हो गया आनोर गांव। इसलिए गिरिराज जिस प्रकार द्वापर युग में नंद महाराज और ब्रजवासी लोग गिरिराज गोवर्धन की अन्नकूट जैसे किया, उसी प्रकार माधवेंद्रपुरी पाद मथुरा के बड़े बड़े सेठ के द्वारा यहाँ पर 1 महीने तक अन्नकूट महामहोत्सव करने लगे। हम लोग एक दिन अन्नकूट महामहोत्सव करने में हम लोग थक जाते हैं। देखो माधवेंद्रपुरी पाद 1 महीने तक
अन्नकूट, विशाल अन्नकूट महामहोत्सव किया। ये माधवेंद्र पुरीपाद के वो स्थान है, मंदिर है, वो आप लोग ने दर्शन किया, ऊपर से देखा। अभी जब जाएंगे वो भी ज्योतिपुरा। माधवेंद्र पुरीपाद सन्यासी थे, उसलिए उनको सभी लोग ज्योति जानी सन्यासी कहते थे। हम लोग जब जाएंगे अभी जब लौटेंगे तो वहीं पर ज्योतिपुरा आना पड़ेगा, वहीं पर मुखारविंद भी कहा जाता है। ये यहाँ पर बहुत सुंदर में उत्सव। इसके बाद माधवेंद्र पुरीपाद के स्वयं कृष्ण ने, गोपाल ने कहा, मैं बहुत दिन तक मिट्टी के नीचे रहा, इसलिए मेरे शरीर में गर्माई हो रहा है, और तुम मेरे लिए दक्षिण देश से मलाई चंदन और कपूर लेकर के आओ। माधवेंद्र पुरीपाद गए थे और आगे की कथा यमुना में वह पर साक्षी गोपाल की कथा, खीरचरा गोपीनाथ की कथा जो है आप लोग जानते हैं। वहीं पर माधवेंद्र पुरीपाद जो है वहीं पर खीरचरा गोपीनाथ में वो चंदन लगाया और यहाँ पर ठाकुर जी की भी सेवा हो गया। और माधवेंद्र पुरीपाद वहीं पर भी उन्होंने अंतर्ध्यान लीला प्रकाश किया। वहीं पर माधवेंद्र पुरीपाद की समाधि मंदिर भी है, हम हर साल जाते हैं, उस स्थान पर बहुत रमणीय स्थान है। इसलिए माधवेंद्र पुरीपाद की प्रतिष्ठित ये विग्रह जो है, अब ये विग्रह नाथ द्वार में चले गए। नाथ द्वार में जाओ, ये ठाकुर जी इतने सुंदर है, दर्शन करने से आपके लौटने की इच्छा ही नहीं करेगा, इतने सुंदर विग्रह है। लोग कहते हैं आज तक भी यही गिरिराज गोवर्धन की मुखारविंद से लेकर के नाथ द्वार तक एक विशाल टनल भी बना हुआ है, और ना जाने उसमें अनेक प्रकार मणि मुक्ता आदि हीरे जवाहरात सोना आदि रखा गया है। बहुत वैज्ञानिक लोग, विज्ञान साइंटिस्ट भी विचार करने लगे हम लोग उसमें जाए, किंतु देखा तो थोड़ी दूर घुसने के बाद, टनल में घुसने पर ऐसे सांपों के गर्जन आता है, इसलिए अभी तक कोई गए नहीं है। इसलिए ये समस्त स्थान है। अभी हम लोग ये इस स्थान को दर्शन करते हुए अभी हम लोग जहाँ पर है आचमन लिया, इसमें कहते हैं नवल कुंड और अप्सरा कुंड। फिर हम लोग आए हैं, ये इसको कहा जाता है पुछरी की लोटा कहा जाता है। पुछरी की लोटा इसलिए कहा जाता है, कृष्ण राज से अंतर्ध्यान होने के बाद सभी गोपियां यहाँ पर करे कृष्ण कहाँ गए कृष्ण के बारे में पूछने लगे, और पूछ करके यहाँ पर लौटे, तो उसके नाम हो गया पुछरी की लोटा भी कहा जाता है। अथवा कई नाम से पुछरी की लोटा नाम से प्रसिद्ध है। कृष्ण के एक सखा के भी नाम था क्या? लोटा। लोटा के जो है पूछने लगे कृष्ण कहाँ गए, इसलिए अनेकों नाम है। और दूसरी जगह हम लोग गिरिराज गोवर्धन हम लोग परिक्रमा करें, इस गिरिराज गोवर्धन की सेव जो है कैसे ना, जैसे सोए हुए गाय के भांति है। गाय जब सोती है तो गाय के जो है बैठी हुए हैं, उसके मुंह जो है इस प्रकार हो जाता है, अथवा मोर की भांति ये स्थान भी कहा जाता है। ये पीछे के लोटा से यहाँ पर पूछ कहा जाता है, इस स्थान में। और भी दूसरी भी कथा है, आप लोग ने जो आचमन किया उसके कहते क्या? अप्सरा कुंड और नवल कुंड। अप्सरा यानी श्रीमती राधिका के कहा जाता है, अप्सरा कहा जाता है। सर्वस्वरी श्रीमती राधिका समस्त अप्सरा भी अत्यंत सुंदरी अप्सरा से भी अप्सरा है, इसलिए इस कुंड के कहा जाता है अप्सरा कुंड। और कृष्ण भी उस रासस्थल में राधा जी के सामने इतने सुंदर नवीन नवीन नए नए रूप आदि प्रकट करने लगे, इसलिए इसके नाम हो गया नवल कुंड भी कहा जाता है। जहाँ पर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग गुरुदेव के समय जब आते थे, ये स्थान बहुत सुंदर मनोरम स्थान था। यहाँ पर अनेक एक तमाल वृक्ष और एक कदम वृक्ष था। गुरुदेव से कहा देते ऐठा कदम भी कहा जाता है। ऐठा माने राधा रानी मान कर लिया, इसलिए कदम वृक्ष। वहाँ पर भी कई अभी हम लोग देख रहे, देखो वहाँ पर ऐठा कदम है, वो देखो वहाँ पर ऐठा कदम भी कहा जाता है। और राधा जी मान करके वहीं पर विराजमान है, इसलिए उसी कथा ऐठा कदम भी कहा जाता है। ये रासस्थली है। यहाँ पर रासस्थल में श्रीमती राधिका अपने सखी आदि के साथ और कृष्ण के साथ अनेक प्रकार लीला विलास आदि करते थे। उस दिन हम लोग भी वर्णन श्रवण कर रहे थे। रास शब्द के अर्थ रसते
रसते आस्वाद्यते इति रस, रस कदम्ब इति रास, जहाँ पर अनेक प्रकार रस माधुर्य कृष्ण आस्वादन करते हैं। कृष्ण स्वयं रस के आधार क्या बोले आश्रय और विषय होकर के भी स्वयं जो है राधा जी के प्रेम रस आस्वादन करते हैं। ये सुंदर जो रासस्थली है, धीरे 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 एक एक वृक्ष आदि सब अंतर्ध्यान हो गए। और देखो अभी तक भी 2-1 कदम्ब वृक्ष भी है और सब धीरे धीरे सब सूख गए। किंतु ये और यहाँ पर आप लोग ने दर्शन किया, ये राघव पंडित के गुफा भी कहा जाता है। महाप्रभु के परिकर राघव पंडित, राघव पंडित यहाँ पर रह करके भजन करते थे। और उस समय नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास आचार्य जब यहाँ पर पधारे और राघव पंडित यहाँ उनको लेकर के ये समस्त ब्रज भूमि के उन्होंने परिक्रमा कराया। ये समस्त स्थान बहुत इसलिए अपूर्व स्थान है जहाँ पर यहाँ पर हम लोग आए हैं। ये वास्तव ये स्थल है, ये रासस्थली है। यहाँ पर रह करके आपको भजन करने से हृदय में कृष्ण भक्ति प्रेमा भक्ति उदित होगी। बोलो राधा रानी की जय। थोड़ा ये कीर्तन बोलो, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी गान, मन में बन गए सखी पवन वृंदावन। राधा नाचे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी गान, मन में बन गए सखी पवन वृंदावन। कृष्ण नाचे मेरा बन गए सखी पवन वृंदावन। ललिता नाचे कृष्ण नाचे नाचे सखी गान, मन मेरा बन गए सखी पवन वृंदावन। ललिता नाचे कृष्ण नाचे सखी गान, मन मेरा बन गए सखी नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गान, मन मेरा बन गए सखी पवन वृंदावन। गंगा नाचे जमुना नाचे श्यामानंद श्रीनिवास आचार्य की गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। আমরা গুরু বৈষ্ণব আনুগত্যে এই গিরিরাজ গোবর্ধনের পরিক্রমা করতে করতে একটা কুণ্ড ছিল ঋণ মোচন কুণ্ড, তার সামনে